हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका आपकी क्लास में स्वागत है। आज हम अपने इस क्लास में अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित टॉपिक यूज ऑफ हैज, हैव और हैड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। यूज ऑफ हैज, हैड एंड हैड। यूज ऑफ हैज, हैड एंड हैड। बच्चों, हैव या हैड या हैज, इनका अर्थ अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है रखना। हैव का अर्थ होता है रखना या किसी के पास होना। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो हैव का अर्थ रखना या किसी के पास होना होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो हैव का जो अर्थ है वो हैव का अर्थ रखना या किसी के पास होना होता है। हैव या हैज का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, वहीं पर हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। जब सब्जेक्ट का किसी के ऊपर अधिकार प्रकट करने की बात होती है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। अगर हम कहें हैड का प्रयोग जो हम करते हैं वो पास्ट के लिए, जैसे हैव का अर्थ आपने जाना रखना या किसी के पास होना होता है। सब्जेक्ट का किसी के ऊपर जब अधिकार प्रकट करने के लिए हैव या हैव या हैड का प्रयोग हम करते हैं तो उसे हम किस रूप में करते हैं, इसको देखिए। जिन हिंदी के वाक्यों में वर्ब है, हैं, हो, हूं, था, थी, थे के पूर्व के पास लगा हो तो उन वाक्यों में मेन वर्ब के रूप में हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो हैड और हैव है, प्रेजेंट टेंस में हैज का प्रयोग ही, सी, इट और एक वचन करता और एक वचन कर्ता के साथ
करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज का जो प्रयोग है हम वो ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। वहीं पर हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता और बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। वहीं पर हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। यानी कि जो हमारा हैज और हैव है वो हम प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, जबकि हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। एक वचन कर्ता ही, शी, इट के साथ या एक वचन कोई भी कर्ता हो, नाम जैसे किसी का, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा कर्ता आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन संज्ञा है जैसे बॉयज या गर्ल्स, तो उसके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। किंतु हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। अब चाहे वो कर्ता एक वचन हो या कर्ता आपका बहुवचन हो, सभी के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। विधि बनाने के नियम में आइए हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स को हम कैसे फ्रेम करते हैं। अंग्रेजी बनाने के देखिए, सबसे पहला होता है आपका अफर्मेटिव। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसमें सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपका हैज या हैड प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका अफर्मेटिव के लिए। वहीं पर जो दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज, हैड या हैड प्लस इसके बाद हम नॉट जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट।
ये है नकारात्मक के लिए हमारा स्ट्रक्चर। वहीं पर थर्ड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, जब हमारा कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, और दूसरा, जब किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में दिया हो तो। यानी कि सबसे पहला है आपका इसमें ए, यदि आपका वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है तो। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो क्या करेंगे हम? यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हैज या है या हैड लिखकर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। और वहीं पर जब हमारा यदि प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं दिया हो तो। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में अगर कहीं दिया होगा तो सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। अर्थात सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार अगर आपका कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक पूछता है तो प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के प्रारंभ में दिया हो तो हैज हैड से हम उसकी शुरुआत करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। और अगर जो प्रश्नवाचक शब्द वो कहीं बीच में दिया है वाक्य के तो हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख करके उसके अनुसार हैड जो भी कर्ता के अकॉर्डिंग होगा उसको प्रयोग करेंगे टेंस के रूप में। और आइए अब इससे संबंधित हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। देखिए पहला जो है, उसके पास 4 पुस्तकें हैं। उसके पास 4 पुस्तकें हैं मीन्स या तो हम अगर लड़का है तो उसके लिए ही लिख सकते हैं, और अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हम सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही या सी, दोनों में से कोई भी। ही हैज है, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे तो ही या सी हैज कितनी किताबें? 4 4 बुक्स। दूसरा है, मेरे पास 4 गेंदें हैं। मेरे पास इट मीन्स आई
और आई को बहुवचन के रूप में लिखा गया है, तो आई हैव 4 बॉल्स। तीसरा है मेरे पास 5 चाकू थे, तो मेरे पास 5 चाकू थे यानी कि ये बीता हुआ, तो इसके लिए हैड का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में रखना है, तो यानी कि आई हैड 5 knives, KNIVES, आई हैव 5 knives, मेरे पास 5 चाकू थे। नाइफ KNIF, नाइफ मींस होता है चाकू, और ये उसका प्लूरल है इसलिए हो गया नाइफ। अरुण के पास कई कोट नहीं है, कई कोट नहीं है, इट मीन्स अरुण ARUN, अरुण हैज नॉट मैनी कोट्स, अरुण हैज नॉट मैनी कोट्स। क्या तुम्हारे पास साइकिल थी, क्या तुम्हारे पास साइकिल थी। अब ये देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य है और यहाँ पर ये जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले हैड या हैव से शुरुआत करेंगे। चूंकि यह वाक्य पास्ट टेंस में है तो इसलिए किससे शुरुआत करेंगे, हैड से। हैड यू ए साइकिल और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, क्या तुम्हारे पास एक साइकिल थी, तो इट मीन्स हैड यू ए साइकिल। नेक्स्ट है उसके पास किताब क्यों नहीं है, उसके पास किताब क्यों नहीं है, तो व्हाई हैज ही, व्हाई हैज ही या सी, व्हाई हैज ही नो बुक और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक है यूज ऑफ हैव और हैड यहीं पर समाप्त होता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी और अभ्यास हेतु आप अपनी किताब में दी गई एक्सरसाइजों को घर पर ही सॉल्व